अब सर मैंने आपको सबसेट समझाया और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके, वो आप देख लीजिए पेज नंबर 10 पे। जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट होगा, डेफिनेट सी बात है। एक सेट ए जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि जो 56 के जितने भी डिवाइजर्स हैं उसका एक सेट बनाते हैं हम, और जो हमारे 56 के प्राइम डिवाइजर्स हैं उसका एक सेट बनाते हैं हम लोग। तो डेफिनेट सी बात है कि जो सेट बी है हमारा वो ए का एक सबसेट होने जा रहा है, क्योंकि 56 के जितने भी डिवाइजर्स हैं उसी में से तो कुछ कंपोजिट होंगे कुछ प्राइम होंगे। समझ पा रहे हो? 56 के जितने भी डिवाइजर हैं, काउंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, बोलोगे तो लिख के दिखा देता हूँ। 56 के जो डिवाइजर्स हैं वो क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, है ना? और क्या होगा? 14 होगा, और क्या होगा? 28 होगा, 56 होगा। ये 56 के डिवाइजर्स हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसमें प्राइम डिवाइजर्स का एक सेट बनाओगे तो 2 और 7 आएगा बस। तो अब आप सोचिए बताओ कि ये जो 2 और 7 है वो इस एक ही लिस्ट में तो आ ही रहे होंगे ना, एक एलिमेंट की तरह तो आ ही रहे होंगे ना। समझ पा रहे हो? तो जो बी है वो ए का सबसेट हो जाएगा, जो प्राइम है वो उसी में से तो आ रहे होंगे सारे डिवाइजर्स में से। अब इसी तरीके से को थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड वाले में कह रहा है सेट ए जो है उसमें 1 3 5 है, सेट ए जो है उसमें 1 3 5 है, और सेट बी में जो है 6 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर हैं। 6 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर क्या है? वो भी 1 3 5 है। तो भाई ए में हमारा 1 3 5 दिया है, 1 3 5, और सेट बी में हमें क्या दिया है? सेट बी में हमें 6 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, यानी कि 1 3 5 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भाई ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, बी जो है ए का सबसेट हो गया, यानी कि दोनों इक्वल सेट हो गए। फर्दर देखो क्या कह रहा है फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में एक सेट दिया है ए, उस ए में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। उस ए में लिखा हुआ है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, वॉवल्स। ठीक है। और देखो एक सेट और बनाया उसने, सेट बी। सेट बी में क्या क्या है देखो, सेट बी में क्या क्या है? सेट बी में है ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस तरीके से। तो अब क्या मैं कहूं कि बी ए का सबसेट है? नहीं है ना, क्योंकि बी सी डी तो है ही नहीं ए में। क्या मैं कहूं कि ए बी का सबसेट है? तो साहब ई आई ओ यू कहाँ जाएंगे? तो सबसेट का मीनिंग तो क्लियर हो गया, अब तो समझ में आ रहा होगा सर। अब सर आगे बढ़ते हैं। अगर प्रॉपर सेट और सुपर सेट वाला खेल मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसे सिंगलटन सेट कहा जाएगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट in a set is one only, then it is said to be a singleton set. समझ गए? जैसे नाम होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वैसे यहाँ पर सेट का नाम रख दिया सिंगलटन सेट। खत्म। एक ही एलिमेंट होना चाहिए। और जैसे मुझे यहाँ पर दिखाना है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? सेट ए में, सेट ए में 8 एलिमेंट है ना, तो ऐसा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 8, ऐसे नहीं लिखूंगा। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, ऐसे लिखो, ब्रैकेट में ए लिखो, ब्रैकेट में ए लिखो, और उसके बाद यहां लिख दो 8। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। खत्म। इसका ये मतलब है। समझ में आ गई बात? तो लिखने का तरीका जब तक नहीं समझ में आएगा, पढ़ना लिखना नहीं समझ में आएगा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे।
आगे बढ़ते हैं सर। अब आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 9, फटाफट देख लो इसको, आपकी बुक के पेज नंबर 10 पे दे रखा है। अरे यार इससे पहले तुम्हें बिलोंग्स टू और वो भी तो समझाना है, चलो पहले वो भी समझ लो। अब सर हम लोग डिस्कस करते हैं कि बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखना, फंस जाओगे नहीं तो। बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस है। बिलोंग्स टू हम कब कहते हैं, बिलोंग्स टू हम तब कहते हैं व्हेन एन एलिमेंट when any element which is an element in a set is, ऐसे लिखता हूँ, when any element small a which is an element of set A, ठीक है, then we say A belongs to capital A। समझ में आई बात, समझ में आया बिलोंग्स टू कब। द कीवर्ड इज, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से क्योंकि बारीक डिफरेंस है। एन एलिमेंट, द कीवर्ड इज एन एलिमेंट, मतलब अगर कोई एलिमेंट या ऑब्जेक्ट किसी सेट में एक एलिमेंट की तरह, समझ में आया, एक एलिमेंट की तरह आ रहा है, तब हम कहेंगे कि वो बिलोंग्स टू को कंप्लाई कर रहा है। बिलोंग्स टू का सिंपल मतलब तो यही है कि वो वहां उस पर्टिकुलर सेट से आता हो, लेकिन कीवर्ड इज एन एलिमेंट। और हम सबसेट कब कह रहे हैं, सबसेट अभी आपने देखा, सबसेट हम कह रहे हैं, सबसेट हम कह रहे हैं व्हेन एनी सेट, क्योंकि सबसेट भी अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है। व्हेन एनी सेट इज अ पार्ट ऑफ, द कीवर्ड इज पार्ट ऑफ अ सेट, तब हम उसको क्या बना रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं। अभी सबसेट डिस्कस किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है पार्ट ऑफ, द कीवर्ड इज पार्ट ऑफ। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते सर, मैं यहाँ पे एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए, बड़े ध्यान से देखना। सेट ए को मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या होगा। सेट ए में आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, जल्दी बोलो। 5 राघव कितने दिख रहे हैं, जल्दी बोल। सर 5। अनित्य कितने दिख रहे हैं तेरे को, सर 4 एलिमेंट्स हैं। अब सर आप कहोगे ऐसे कैसे सर, हमें तो 5 दिख गए। सर यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये जो 2, 3 है जिसको फर्दर अंदर करली ब्रेसेस में दिखाया गया है, यहाँ पर 2, 3 एक सेट है, क्योंकि देखो हमेशा सेट को हम लोग करली ब्रेसेस में रखते हैं ना, समझ में आया। सेट Yes, को हम sir. लोग करली ब्रेसेस में रखते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, यहां पर
जो हमारा 2,3 है वो एक सेट है, ठीक है, वो एक सेट है, is a set which is an element which is working like an element of set A। अब बात समझ में आई? 2,3 जो है वो एक सेट है जो कि एक एलिमेंट की तरह आ रहा है सेट ए में। तो एलिमेंट तो एक ही है ना। अरे भाई मैंने कहा एलिमेंट को कैसे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। कॉमा यहां लगा है और यहां लगा है, देखो 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 देखो। तो ये पूरा सेट जो है वो एक एलिमेंट की तरह आ गया ए में। अब आई बात समझ में? अरे समझ में आया? यस यस सर। सर। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। अब इसलिए कहा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो 4 है, ठीक है। अब मैंने पीछे क्या बताया था कि बिलोंग्स टू का मतलब है एक एलिमेंट होना चाहिए, और सबसेट का मतलब क्या है, एक पार्ट होना चाहिए। और सबसेट भी एक सेट है, तो उसको हम कैसे दिखाएं, करली ब्रेसेस में। ये बात समझ लो, थोड़ा दिमाग में बैठा लो, इस लैंग्वेज को दिमाग में बैठाओ। अब मैं आपको समझाता हूं उसकी क्लैरिटी क्या है। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? अगर मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? अगर मैं लिखूं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बताओ मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है? अगर मैं यहां पर लिखूं बिलोंग्स टू ए, तो बताओ मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? और अगर मैं लिखूं तो बताओ मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? बताओ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? जहां बिलोंग्स टू की बात आ रही है वहां मुझे क्या सोचना है, एक एलिमेंट। और जहां सबसेट की बात आ रही है वहां मुझे क्या सोचना है, सेट एज अ पार्ट ऑफ, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जो मैंने लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 सेट ए का एन एलिमेंट, क्या 1 इस सेट ए का एक एलिमेंट है? हाँ साहब है तो। अरे है तो एलिमेंट, ये देखो ना, एलिमेंट है कि नहीं है? एलिमेंट तो है, एक एलिमेंट है। तो फिर क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब बच्चा ये कहे सर एलिमेंट है तो फिर एलिमेंट भी तो पार्ट होता है, ऐसा नहीं है सर। यहां पर जो सबसेट है जिसको मैं पार्ट की लैंग्वेज से डिनोट करना चाह रहा हूं, वो सबसेट भी अपने आप में एक सेट है। और सेट को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस में। तो यहां पर देखो, जब मैंने इसको लिखा 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या 1 मेरा सबसेट है? पहले ऐसा सोचो, क्योंकि सबसेट भी तो एक सेट होता है। तो क्या ये 1 जो मैंने लिखा है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे यार ये जो 1 मैंने लिखा है खाली 1, क्या ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो सर। ये एक एलिमेंट है, समझ में आई बात? सेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर ये गलत लिखा है मैंने। फर्दर देखो, यहां पर मैंने अब 1 को करली ब्रेसेस में डाल दिया, यानी कि 1 जब मैंने करली ब्रेसेस में डाला तो यहां पर ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, ये कंप्लीट सेट बन गया। देखो अब जब सेट की बात होगी तो यहां पर क्या ये एक एलिमेंट है ए का? क्या आपको ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है ए में? अरे बिलोंग्स टू में एलिमेंट देखना भाई। क्या ये आपको
करली ब्रेसेस में जो 1 है, क्या आपको वो इसका कोई एलिमेंट दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो तो सिर्फ 1 है ना, जिसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देखो ऐसे। समझ में आया? तो सर ये गलत हो गया। अब इसी तरीके से देखो, मैंने इस 1 को करली ब्रेसेस में डाला, यानी कि 1 जो है वो क्या बन गया? एक सेट बन गया। ठीक है, करली ब्रेसेस में लिखते ही वो सेट बन गया। तो जहां पर सेट बन गया, वो सेट आप देखो कि वो सेट जो है, ये जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ये सेट बनाया है, ये देखो यहाँ पे जो बनाया है, क्या इस सेट का एलिमेंट 1 इस ए का एलिमेंट है? हाँ है। तो इसका मतलब ये सबसेट की तरह काम करेगा, और ये मैंने सही लिखा है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो, करली ब्रेसेस में मैंने 2,3 दिखाया। ठीक है, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं सेट ए से। अब इसमें आप जो है अलग अलग साइन से डालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सर, अब आप यहां पर मुझे ये बताइए कि जो ये पहला वाला है, इस पहले वाले में मैं क्या साइन पुट करूं? बिलोंग्स टू का पुट करूं या सबसेट का साइन पुट करूं? बोलो सर सबसेट। सबसेट। सर। ये सबसेट नहीं, ये बिलोंग्स टू का साइन आएगा। भाई मेरे, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया। 2,3 यहाँ पर एक सेट है जो कि एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है सेट ए में, तभी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हुए हैं। ये देखो लिखा हुआ, देखो। तो आप सेट, सबसेट और बिलोंग्स टू में डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ये 2,3 क्या एक सेट है? ये सेट है क्या? है? तो आप कहोगे हाँ सर ये तो सेट यस है। सर। सेट तो है ये। पर ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये सेट इस ए में तो एक एलिमेंट की तरह आ रहा है ना। तो अगर मुझे इसको सबसेट की फॉर्म में दिखाना है, सबसेट की फॉर्म में दिखाना है, ए के सबसेट की फॉर्म में दिखाना है, तो मुझे एक बार करली ब्रेस और लगाना पड़ेगा ना, ताकि मैं इसे सेट की फॉर्म में दिखा सकूं। आप फिर से समझो, ऐसा समझो, ये जो 2,3 है करली ब्रेसेस में, ये तो सेट ए का एक एलिमेंट है ना, पार्ट थोड़ी उसका। अगर मैं इस 2,3 को एक एलिमेंट की तरह यहां पर लिख रहा हूं, तो एक एलिमेंट के लिए तो बिलोंग्स टू दिखाऊंगा ना। नहीं तो फिर मैंने यहां पर 1 को बिलोंग्स टू में क्यों रखा है? समझ में आई बात? 2,3 करली ब्रेसेस में जो है वो सेट ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसे सबसेट की फॉर्म में दिखाता हूं, तो मुझे इसके लिए एक करली ब्रेस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि एलिमेंट को तो मुझे करली ब्रेसेस में रखना पड़ता है, तब वो सेट बनेगा, और उसको फिर सबसेट के लिए मैं दिखा पाऊंगा। बात समझ नहीं आई तो भाई ईमानदारी से पूछ लेना, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। अभी फंसोगे यहाँ पे, देखो। तो सबसेट दिखाना है तो ऐसे यहां पर दिखाया जाए, ऐसे दिखाया जाएगा। इसमें फंस रहे हो तो एक और देखते हैं। 1,2,3। ठीक है,
ये ए के साथ क्या रिलेशन देगा? बिलोंग्स टू क्या देगा? सर बिलोंग्स टू। अगर ऐसे देखो, बिलोंग्स टू सर। बिलोंग्स टू देगा ना, एलिमेंट है ना। अब अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं 1, 2, 3, ठीक है, कॉमा 4, तो अब ये ए के साथ क्या रिलेशन देगा? सबसेट। अब सबसेट देगा, क्योंकि सबसेट के लिए एक सेट होना भी तो जरूरी है। तो देखो ये सेट बना रहा है, देखो यहाँ पे ये करली ब्रेसेस लगाते ही सेट बन गया। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 2,3 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ गए? जरा माइक को अपनी Yes, sir. नाक से थोड़ा दूर रखो, बिल्कुल हवा आ रही, बहुत तेज आवाज आ रही है। कोरोना फैल जाएगा माइक के थ्रू, नहीं तो। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. आगे बढ़ते सर। प्रथम तो गायब ही हो गया। और क्या मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा, कनेक्ट होता नहीं कभी, क्या मैं समझ नहीं आ रहा। अब भाई इसके लिए आप एग्जाम्पल 9 देख लो पहले फटाफट, फिर एग्जाम्पल 10 और 11 को कंप्लीट करके खत्म करते हैं। देखो पहले में क्या कह रहा है, ऊपर कुछ 4 सेट दिए हुए हैं अलग अलग। नल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, नल डैश बी। तो जो नल सेट है वो सबसेट होता है सभी का। तो क्या हो गया, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये रीजन देके हम लोग वहां पे सबसेट का साइन लगा देंगे। फिर देखो ए और बी में क्या रिलेशन है, तो ए में 1 और 3 है, बी में 1, 5 और 9 है। तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो 3 है वो बी में नहीं है। समझ गए? अरे Yes, sir. नॉर्मली तो सबसेट छोटा ही होगा ना, ऐसे ऐसे समझा करो ना। अब देखो जो सी है, ए और सी है, उसमें क्या रिलेशन है? ए में 1 और 3 है और सी में 1, 3, 5, 7, 9 है। तो जो सबसेट ए का 1 सर, और ये 3 ए है वो, सबसेट है। हाँ तो ए सबसेट हो गया। बी और सी में देखो क्या रिलेशन है, 1, 5, 9 और 1, 5, 9 सी से ही आ रहे हैं देखो। तो बी भी सी का बी सबसेट सबसेट होगा। है। और रीजन दे देंगे वहां पर, अपने रीजन को भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 10 पे आओ। 10 में साफ साफ दिख रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है और बी भी ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि ई आई ओ यू बी में नहीं है, और बी के थ्रू जब ए पर आते हैं तो बी सी डी जो है वो ए में नहीं है। सिंपल रीजन है, खेल खत्म। अब आपका 11th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और 11th क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है शॉर्ट लैंग्वेज में। तो देखिए सर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है, ध्यान से देखिएगा, अब और डिफरेंस आपको क्लियर होगा ऊपर जहां आप थोड़ा बहुत फंस रहे थे। ए बिलोंग्स टू बी है और बी बिलोंग्स टू, सॉरी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी है। बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ सी दे रखा है। ठीक है, एस दे रखा है। सबसेट के लिए मैंने ये नया लेटर यहाँ डाल दिया ताकि बार बार जाना ना पड़े एनोटेट करने पर। अब सर वो ये पूछ रहा है कि क्या ए सी का सबसेट है। क्या पूछ रहा है, क्या ए जो है वो सी का सबसेट है, ऐसे पूछ रहा है। और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सर इसके हिसाब से पहले हम सेट ए, सेट बी, सेट सी बना तो लें। किसके बेसिस पर? ये जो ऊपर 2 कंडीशन है, ये जो 2 कंडीशन है, इनके बेसिस पर हम एक सेट तो बनाकर देखें पहले। एबीसी सेट तो बनाए। अब कोई लिमिटेशन तो है नहीं, सेट तो कैसे भी बना सकते हो अपने मन से। तो आपको सेट इस तरीके से बनाने हैं कि ये जो ऊपर आपने लिखा है इसकी कंप्लायंस पूरी हो रही हो। तो देखो जो सेट ए है हमारा, देखो ए भी एक सेट है,
तो ए एक सेट है तो मैं उसको ले लेता हूं सपोज 1,2। ठीक है, ये मेरा एक सेट है ए, लेकिन सेट ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि सेट ए बी का एक एलिमेंट होने जा रहा है, सबसेट नहीं। समझ पा रहे हो ना? अरे भाई बिलोंग्स टू लिखा है ना, तो यानी कि जो सेट Yes, बी sir. होगा उस सेट बी में सेट ए एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा होगा, ऐसे, तब मैं कहूंगा बिलोंग्स टू है। अगर मैं सबसेट बनाना चाहता तो मैं ये फिर करली ब्रेसेस की बात नहीं करता, यहाँ पे अंदर करली ब्रेसेस के अंदर करली ब्रेसेस की बात नहीं करता फिर मैं। तो मैंने एक सेट यहाँ पे ऐसा बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा सेट ए है वो बी से बिलोंग कर रहा है। मैं ऐसा तब बोल पाऊंगा ना जब ये मैंने सेट बी में सेट ए को एक एलिमेंट की तरह रखा है। अगर मैं ये करली ब्रेसेस नहीं बनाता हूं, सपोज सभी मान के चलो अभी मैं ये नहीं बनाता हूं, तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि ए और ए बिलोंग्स टू बी है, तब तो मैं सबसेट बोलूंगा ना। अरे भाई नहीं आया अभी भी समझ में? अगर मैं ऐसे लिखता हूं जैसे तुम्हारे सामने अभी दिख रहा आगे है, सर, आ गया आगे। सर, आ गया। क्या मैं बिलोंग्स टू लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना, मैं सबसेट लिखूंगा ना उस केस में। फिर भाई इस केस Yes, में sir. ए बी का सबसेट बनेगा। और आप यहां से समझें तो ऐसे करने पर मेरे को दिख रहा है कि ए बी का एक एलिमेंट है। अब देखो जो सी है हमारा, वो सी जो है उसका सबसेट है बी, यानी कि बी जो है वो सी का एक पार्ट होने जा रहा है ना। तो यानी कि बी का हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो हम चुप करके पहले तो बी के सारे एलिमेंट कॉपी कर लेते हैं। और फिर कोई एक आधा एलिमेंट और डाल देते हैं, जैसे 5 और 6 डाल दिया मैंने, कुछ भी डाल लो अपने मन से, है ना। अब आप यहाँ पर देखो कि क्या आपको ए जो है वो सी का सबसेट दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए जो है यहाँ पर वो बिलोंग्स टू होने जा रहा है किसके साथ? सी के साथ। समझ में आया? अगर मैं ये चाहता हूं कि ए सी का सबसेट बने तो ए को कैसा होना पड़ेगा? ए को ऐसा होना पड़ेगा। ये 1,2 जो एक सेट में है वो एक एलिमेंट की तरह आए ए में। अब आई बात समझ में? अगर ऐसा होता तब मैं कहता कि ए जो है वो सबसेट है सी का। ठीक हो गया? अभी आया समझ में? Yes, sir. हाँ, ये है सिस्टम। Yes, sir. तो अगर ये समझ में आया है, बाकी बातें फिर कल होंगी। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ये पढ़ेंगे कल हम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। पावर सेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से छोटे छोटे। और फिर उसके बाद थोड़ा एक्चुअल काम स्टार्ट होगा जब ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे और दूसरी बातें होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ज्यादा हो गया वैसे भी, तो बाकी कल मिलते हैं। और अगर कोई फी सबमिट करना चाह रहा है तो वो गूगल पे कर सकता है मेरे नए नंबर पे। मैं नंबर लिख देता हूँ 8954015000। ठीक है, इस पे कर सकते हो।